दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, सावन की शुरुआत हो चुकी है और सभी भक्त भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। लोग महादेव के मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और ऐसे मौके पर आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना काफी जरूरी हो जाता है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हुई है। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि कैलाश पर चीन ने चढ़ाई करने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, सेना भेजने की कोशिश की। इसी से जुड़ी एक घटना का वर्णन हमें फिर से मिला है। सोचा आपको इस मौके पर जरूर बताया जाए। तो क्या हुआ था 1990 के उस साल में जब चीन ने कैलाश विजय की ठानी थी। आखिर क्या हुआ था उस चीनी सेना के साथ? क्या कैलाश के ऊपर चढ़ गई थी चीनी सेना? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। 1990 का साल था। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत, जो सदियों से रहस्य और अध्यात्म का केंद्र रहा है। उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। ये घटना उस वक्त की है जब चीन की सेना ने अपनी ताकत और तकनीक के बल पर कैलाश पर चढ़ने की ठानी, लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। कुछ सैनिक जान बचाकर भाग निकले तो कुछ बर्फ की चादर में हमेशा के लिए दफन हो गए। चलिए इस कहानी को शुरू से सुनाते हैं और जानते हैं महादेव की उस लीला को। इस घटना का वर्णन कई न्यूज पोर्टल्स ने किया है। बात 1990 की सर्दियों की है। उस वक्त भारत और चीन के सीमा पर तनाव कोई नई बात नहीं थी। अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर नजर रखती थी। लेकिन इस बार चीन की सेना ने कुछ ऐसा करने की सोची जो पहले कभी नहीं हुआ था। खबर आई कि चीनी सेना ने कैलाश पर्वत पर अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बनाई थी। कैलाश जो सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए पवित्र तीर्थ है, उसकी चोटी पर एक सैन्य चौकी बनाने की योजना थी। आप सोच रहे होंगे कि चीन ऐसा क्यों करना चाहता था। चीन ऐसा करके सबसे पहले तो पूरे भारत का मनोबल तोड़ना चाहता था। वो बताना चाहता था कि तुम जिन्हें भगवान भगवान का स्थान कहते हो ऐसा कुछ नहीं है। और वह न सिर्फ भारत का बल्कि भारत के सैनिकों का भी मनोबल तोड़ना चाहता था। चीन की सेना ने इस मिशन को गोपनीय रखा था। उनके पास थे आधुनिक हेलीकॉप्टर, हाईटेक हथियार और ठंड से बचने के लिए खास तौर पर बनाए गए कपड़े और उपकरण। मिशन का नाम था ऑपरेशन ड्रैगन क्लॉ। प्लान था कि वे कैलाश की ऊंची चोटियों तक हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, वहां एक टेम्पररी कैंप बनाएंगे और फिर धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा करेंगे। ये एक तरह से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश थी कि चीन किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। लेकिन कैलाश कोई सामान्य पर्वत तो था नहीं। ये वो जगह है जहां पर भगवान शिव साक्षात रहते हैं। माना जाता है किसी के अंदर सांग्रीला भी है। खैर, आता है नवंबर 1990। ठंडी सुबह थी तिब्बत के उस हिस्से में जहां से कैलाश की चोटियां साफ साफ दिखती थी। चीनी सेना ने अपना बेस कैंप बनाया। कैंप में 4 हेलीकॉप्टर थे और करीब 150 सैनिक, जिनमें से 50 को पहली टुकड़ी के तौर पर कैलाश की चोटी पर उतारने की योजना थी। कमांडर थे ली चिंग। ली चिंग की उम्र करीब 45 साल की थी। धीरे धीरे ये मिशन शुरू होता है, लेकिन इस टुकड़ी को शायद ये अंदाजा था कि वो जिस जगह कदम रखने जा रहे हैं वो कोई साधारण जमीन नहीं। फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों को हौसला दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा मिशन है, हमें दुनिया को दिखाना है कि हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कैलाश पर्वत के पास पहुंच रहा था, लेकिन तभी पायलट को अचानक कुछ अजीब महसूस होना शुरू होता है। रडार में जो हलचल दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हवा में तैर रहा है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया।
लेकिन धीरे धीरे सैनिकों के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट दिखाई देने लगी। कैलाश के पास ही हेलीकॉप्टर एक समतल जगह पे उतरा। ध्यान रहे, कैलाश पर नहीं, कैलाश के पास। सैनिक बाहर निकले, टेंट लगाए, लेकिन धीरे धीरे उनका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरा हेलीकॉप्टर भी पास में उतरता है और वो सैनिक भी उतरकर टेंट लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सैनिकों ने तभी एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने इसे सिर्फ हवा का शोर समझा, लेकिन कुछ को लगा कि ये कोई और बात है। स्थानीय गाइड था जिसे चीनी सेना ने मजबूरी में अपने साथ में लिया था। उसने चेतावनी दी कि ये जगह पवित्र है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से हमें चलना चाहिए। लेकिन चीनी कमांडर ली ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, कहा हमारी सेना को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी आसमान जो साफ था अचानक बादलों से घिर जाता है। टेंट हिलने लगते हैं, मानो कोई तूफान आ रहा हो। रात का समय था और अजीब सा एक धमाका होता है। कोई बड़ा सा पत्थर नीचे लुढ़क कर आ गया था। बिजली कड़क रही थी और तेज तेज हवाएं चल रही थी। खैर, फिर भी चीनी सेना हटती नहीं। सुबह होती, आसपास कुछ ऐसा दिखता है जो और भी अजीब था। आसपास बर्फ में अजीब से निशान थे, जैसे कोई बड़ा जानवर यहाँ से गुजरा। लेकिन कैलाश की इन ऊंचाइयों पर कोई जानवर कैसे हो सकता था? कई चीनी सैनिकों ने कहा कि ये कोई हिम मानव यानी कि येती है, लेकिन कमांडर ने फिर से इन बातों को नजरअंदाज किया और कहा काम पर लो। लेकिन धीरे धीरे हवाएं और तेज होती जा रही थी। हेलीकॉप्टर उड़ाना असंभव हो गया था। बेस कैंप से संपर्क भी टूट गया था। रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर चुके थे। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बर्फ इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि टेंट पूरी तरह से ढक गए थे। सैनिकों को बाहर निकलकर बर्फ हटानी पड़ी, लेकिन जब भी वो कैलाश की ओर चढ़ने की कोशिश करते, बर्फ और तेजी से गिरने लगती। कुछ सैनिकों ने बाद में ये तक बताया था कि टेंट के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज बर्फ में चल रही हो। कमांडर ली अब परेशान होने लगा था। उसका मिशन जो शुरू में आसान लग रहा था, अब एक बुरे सपने में बदल गया था। लेकिन ली ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि हमें इस बर्फ में भी ऊपर चढ़ना होगा, और सैनिक पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने लगते। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती, जैसे पूरा पहाड़ हिल रहा हो। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक बड़ा हिमस्खलन उनके दूसरे कैंप को चपेट में ले लेता है और कुछ ही पलों में बर्फ की विशाल लहरें कैंप को बर्फ में दबा देती हैं। सैनिक चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें बर्फ और हवा के शोर में दब जाती। हिमस्खलन इतना भयानक था कि 2 टेंट पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। करीब 20 से ज्यादा सैनिक लापता थे। यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर वहां उतरे थे वो भी बर्फ में दब चुके थे। अब बर्फ से भी वापस लौटना मुश्किल था। कमांडर ली भी घबरा चुका था। उसने कहा कि हमें इस मिशन को यहीं पर रोकना होगा। सभी को उसने भागो का आदेश दिया, लेकिन वापसी भी अब इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे सैनिक नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखी जिन्हें वो जिंदगी भर भूल नहीं पाए। सैनिकों ने बताया कि बर्फ में अजीब सी आकृतियां दिख रही थी, जो इंसान जैसी थीं, लेकिन उनका आकार सामान्य इंसान से कहीं बड़ा था। उनकी आंखें चमक रही थी और बर्फ में बिना कोई निशान छोड़े चल रही थी। सैनिकों में दहशत फैल गई। एक सैनिक जिसका नाम झांग था, उसने बताया कि उसने अपने टेंट के पास एक अजीब सी रोशनी देखी। वो रोशनी नीली थी और हवा में तैर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने साथियों को बुलाया, वो रोशनी गायब हो चुकी थी। सभी सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से खंड खंड हो चुका था। भूखे प्यासे ठंड के बीच कई ने तो दम तोड़ दिया था। किसी तरह उन्होंने हिम्मत ठानी कि वो बेस कैंप तक पहुंचेंगे, लेकिन उनके शब्दों में अब जोश नहीं था जो पहले था। कड़ी मशक्कत के बाद सिर्फ 26 सैनिक ही कैंप तक पहुंच पाए। बाकी या तो बर्फ में दब गए या रास्ते में कहीं गुम हो गए। जो सैनिक वापस आए थे, उनके चेहरों पर दहशत थी। उन्होंने बताया कि कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं है। वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसानों को वहाँ रहने की इजाज़त नहीं देती। चीनी सेना ने इस मिशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा था, लेकिन बाद में कुछ दस्तावेजों से इस मिशन के बारे में पता चला। कुछ सैनिकों ने इस मिशन की कहानियां अपने घर वालों को भी बताई और ये धीरे धीरे कहानी तिब्बत के कई गांव में फैल गई। आज भी तिब्बत के लोग इस कहानी को सुनाते हैं। तिब्बती बौद्धों ने कहा कि ये बहुत पवित्र जगह है। यहाँ पर देवता रहते हैं जिन्होंने
इस पवित्र जगह की रक्षा की है। आज भी लोग अगर तिब्बत जाते हैं और तिब्बतियों से कैलाश पर्वत के बारे में पूछते हैं तो वो इस घटना के बारे में जरूर बताते हैं। तो ये थी घटना। आपको क्या लगता है, ये घटना सही है या गलत? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।